बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें पार्टी से बाहर किया गया है। उन्होंने साथ ही दावा किया कि मायावती ने चुनाव में हार मिलने के बाद मुसलमानों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें गद्दार करार दिया। बोला, मैंने समझाया, पहले जो चुनाव हुए कहा ठीक है भाई भविष्य में नहीं बोलूंगी, मैं भी सहमत हो गया, चलो भाई भविष्य में नहीं बोलेंगे। लेकिन इस बार फिर उन्होंने उल्टा बोलना शुरू कर दिया और बोली कि मुसलमान गद्दार है। बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती पर बड़ा आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मायावती ने 50 करोड़ रुपए की मांग की थी। उसके अलावा उन्होंने सतीश मिश्रा पर भी आरोप लगाया। सिद्दीकी ने कहा कि मायावती सतीश के शिकंजे में। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि चुनाव के बाद मायावती ने मुझे दिल्ली बुलाया, मेरे साथ मेरा बेटा अफजल भी साथ था। मुझसे कहा जो मैं आज जानना चाहती हूं उसे तुम छिपाना मत। उन्होंने सबसे पहला सवाल यही पूछा कि मुसलमानों ने बीएसपी को वोट क्यों नहीं दिया। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। सिद्दीकी ने 1996 के यूपी विधानसभा का जिक्र करते हुए कहा कि इस चुनाव में मायावती बदायूं के बिलसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी। बात है, नसीमुद्दीन जी को तो पहले से भी मालूम था। अब तो पूरा दुनिया जानती है कि बिना पैसा लिए तो वो हाथ नहीं हिलाते हैं। और स्पष्ट है कि हर चुनाव में पैसा लिया गया है, जन्मदिनों पे पैसा लिया गया है। और अभी 2017 में भी इतना ज़्यादा धन उगाही की गई प्रत्याशियों से। क्या प्रतिफल है कि देखिए आज उनकी पार्टी कहाँ पड़ी। इससे पहले बुधवार को नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके बेटे अफजल सिद्दीकी को पार्टी से बाहर कर दिया था। इन दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आरोपों को बीएसपी ने सिरे से खारिज किया है। यही नहीं, बीएसपी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तरफ से जारी किए गए टेप पर भी सवाल उठाए हैं। नसीमुद्दीन के आरोपों का जवाब देने के लिए मायावती आज 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने ऐतिहासिक सुनवाई शुरू कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि वो इस बात पर विचार करेगा कि क्या ट्रिपल तलाक मुसलमानों के मूल अधिकार का हिस्सा है। हमारी डिमांड बस यही है कि कोडिफिकेशन हो जाना चाहिए। और जो ये मौलवी मौलाना अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने दारुल कज़ा चला रहे हैं और अपने फैमिली लॉज जो हैं वो ज़बरदस्ती इन्होंने लोगों पर थोप रखे हैं। ये कोर्ट में जाने से लोगों को रोकते हैं और नेशन की मेन स्ट्रीम में लोगों को आने से रोकते हैं, तो वो सब चीज़ों का एंड हो जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेएस खेर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि वो ये भी देखेगी कि क्या 3 तलाक लागू किए जाने योग्य मूलभूत अधिकार का हिस्सा है। हालांकि अदालत ने शुरुआत में ही साफ कर दिया कि वो बहु विवाह के मुद्दे पर विचार नहीं करेगी। ट्रिपल तलाक पर सुनवाई में शामिल कांग्रेस नेता और वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर सुलह की कोशिश नहीं हुई हो तो तलाक वैध नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक की समीक्षा के लिए कहा है। अपनी बात ये कहने के लिए कि जो कानून है 1937 का शरीयत ला, उसके हिसाब से वो फैसला कर दें। मैं आज हूँ मैं इंटरव्यूनर। मैंने उसमें अपने नाम से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के नाम से आज अलाउ करते नहीं करते ही आज पता चलेगा। जो कोर्ट का फैसला आएगा वो इंशाअल्लाह पूरी तरह से इंसाफ में होगा और हक में होगा। और जितना भी हम लोग उनको मुबारकबाद दें और शुक्रिया अदा करती हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कि वो हम मुसलमान औरतों की बातों को सुना, जिसमें निकाह जो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट है, तलाक भी पूरी तरह कुरान शरीफ के कानून के हिसाब से होना चाहिए। जो हलाला है इसको बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट आज जो शुरू कर रही है वो संविधान और कुरान को नज़र में रखते हुए पूरी तरह से इंसाफ से सुनेगी और हम लोगों के खुशियाँ और हक और इंसाफ मिलेगा हम लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 6 दिन तय किए। 3 दिन उनके लिए जो ट्रिपल तलाक को चुनौती दे रहे हैं और 3 दिन उनके लिए जो इसका बचाव कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि मामले से जुड़े विभिन्न पक्षों को बेंच द्वारा तय किए गए 2 सवालों पर तरह करने के लिए 2-2 दिन मिलेंगे। इसके अलावा 1 दिन प्रतिवाद करने के लिए भी 1 दिन मिलेगा। साथ
मुझे लगता है ना सिर्फ हम बल्कि हिंदुस्तान की तमाम मुस्लिम महिलाएं बहुत उम्मीद के साथ ऑनरेबल कोर्ट की तरफ देख रही है, क्योंकि बहुत अफसोस की बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसको लेकर यकीनी तौर पे मुसलमान महिलाओं में बहुत उम्मीद थी कि वो ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग जो बार बार मसला उठ रहा है उसको उसकी परेशानी समझेंगे, उसकी वजह से औरतों को कितनी परेशानी हो रही है वो समझेंगे और कोई हल निकालेंगे। गोरखपुर दंगा मामले में यूपी सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार किया। यूपी के मुख्य सचिव ने इस बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया कि सरकार ने अनुमति नहीं देने का आदेश 3 मई 2017 को जारी किया था। मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। पत्रकारों ने जब मुलायम से अखिलेश के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अखिलेश से पूछो, उसने 3 महीने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात कही थी। 3 महीने से ज्यादा हो गए, वो अपनी बात को क्यों नहीं निभा रहे हैं। 3 महीना के लिए कार्ड बना दूँ, अब 3 महीना आया फिर कितने दिन हो गए, तो अपनी जवान अपने वादे को क्यों नहीं निभा रहा है, आप पूछिए। आज से 2 दिवसीय श्रीलंका दौरे के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो गए हैं, जहां वो अंतर्राष्ट्रीय व्यसन दिवस आयोजन में हिस्सा लेंगे। कैंडी में भारतीय मदद से बन रहे बांध का शिलान्यास भी करेंगे। जाफना में तमिल समुदाय के लोगों से भी भेंट करेंगे। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कपिल मिश्रा का हल्ला बोल जारी। टैंकर घोटाले में कपिल मिश्रा एंटी करप्शन ब्यूरो में पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि आप आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के विदेश दौरे की जानकारी सार्वजनिक करवाने के लिए वो अपना अनशन जारी रखेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के सामने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया। हाथ में बैनरों और तख्तियां लेकर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आयोग की बिल्डिंग के सामने पहुंचे। पुलिस ने भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर रखे थे। नक्सलियों के बीएसएफ पर हमले रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। सुकमा में अप्रैल में हुए हमले के बाद आज नक्सलियों ने फिर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगे पंखाजोर इलाके में बीएसएफ के जवानों पर हमला कर दिया। राजस्थान के भरतपुर में मैरिज हॉल की दीवार गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई। 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तेज बारिश और आंधी की वजह से हॉल की कमजोर दीवार ढह गई। गाजियाबाद के बेहदी पौष इलाके राजनगर इलाके में रहने वाले आईपीएस संजीव त्यागी के पिता ईश्वर त्यागी का शव घर से संदिग्ध हालत में मिला। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या ये हत्या का मामला है या फिर कुछ और। रेल एवं संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने जिले को कई नई रेलों की सौगात दी है, लेकिन आज वो पूरी तरह से संचार राज्य मंत्री की भूमिका में नजर आए। उन्होंने गाजीपुर में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। वहीं नगर पालिका परिषद की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। गोरखपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक पर पोस्टर लगाए हैं, जिसमें राहुल गांधी को जन योद्धा बताया है। वहीं राहुल के ऊपर लिखा है जनता को ये लाल पसंद है, और उसके ठीक नीचे लिखा है 2019। तो वहीं राहुल गांधी की फोटो के नीचे स्लोगन लिखा मिल जाएगा कि हम होंगे कामयाब एक दिन। मीट शॉप के लाइसेंस के नवीकरण न होने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार ने एक बार फिर दोहराया कि बिना वैध बूचड़खानों के किसी भी मीट शॉप को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अयोध्या को केंद्र सरकार की बहुआयामी प्रसाद स्कीम से जोड़ा जा रहा है, जिससे अब तक मात्र 21 धर्म और पर्यटक स्थल ही जुड़े हैं, जिसे मूर्त रूप देने के लिए आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज प्रमुख सचिव पर्यटन अवनीश अवस्थी अयोध्या पहुंचे और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त जिले के उच्चाधिकारियों के साथ सरयू तट, राम की पौड़ी, राम कथा संग्रहालय और अयोध्या शोध संस्थान सहित अन्य प्रमुख स्थलों की वर्तमान स्थिति की जानकारी। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने टीबी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां स्वास्थ्य सेवाओं में मिली भारी खामियों से नाराज रीता बहुगुणा जोशी सीएमओ पर बिफर पड़ी। उन्होंने 48 घंटे के अंदर पूरी रिपोर्ट मांगी है और 6 महीने पूर्व हुए चाहदीवारी के निर्माण के बाद 2 ही महीने में धराशायी होने पर मंत्री ने संबंधित ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई न होने पर सीएमओ को जमकर लताड़ा। मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जो यहाँ के सदर के विधायक भी हैं गिरीश यादव जी, हम दोनों ने निरीक्षण औचक निरीक्षण किया है। बड़ा दुख हुआ और बड़ा आश्चर्य हुआ देखकर कि 48 बेडेड हॉस्पिटल है और एक भी मरीज यहाँ उपस्थित नहीं।
उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चौथी बार कैबिनेट की बैठक बुलाकर अपनी मंशा जाहिर कर दिया कि सरकार पूरी तरह जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देगी और प्रदेश में सुशासन की हर संभव कोशिश करेगी। बिजनौर के एक प्राथमिक सरकारी स्कूल के आसपास पसरी गंदगी के कारण शिक्षा विभाग की लापरवाही से दर्जन बच्चे गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। कई बार शिकायत के बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। भदोही के महाराजगंज में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया, जिससे एक महिला और उसके 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे वाराणसी रेफर किया गया है। शामली पुलिस ने 3 शादियां करने वाले 14 साल से फरार भ्रूण हत्या और दहेज उत्पीड़न के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक ने बिना तलाक के 2 और भी शादियां की हुई थी। आरोपी पुलिस को 14 सालों से चकमा देकर इटली भागा हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खाकी वर्दी नशे में झूमती हुई दिखाई दी। वर्दी पर शराब का सुरूर इतना था कि वो क्या कर रहे हैं इसका उन्हें कोई पता ही नहीं था। इसी के चलते उन्हें गुस्साई भीड़ का सामना भी करना पड़ा और कानून हाथ में लेते हुए उनकी जमकर धुनाई भी पुलिस ने, आम लोगों ने कर। मुरादाबाद में रामगंगा नदी से होने वाले खनन का विरोध करना एक संत को महंगा पड़ गया। दरअसल मां गंगा प्रदूषण मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संत रामदास को बीजेपी के एक पार्षद नीरज चौधरी ने फोन पर धमकी दे दी। यूपी में बाइक सवारों की एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक्सीडेंट में मरने वाले अधिकतर हेलमेट नहीं पहने होते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने मुहिम चलाई है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में चायल के चेयरमैन के पति को एक शादी समारोह के दौरान गोली लग गई। चेयरमैन के पति रामकरण को आनंद फानन में एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया गया। बदायूं में दुकान से मोबाइल चोरी का मामला सामने आया है। लखनऊ में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग इतनी भीषण थी कि आसपास के घरों तक पहुंचने लगी। सोनभद्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मथुरा में बंगाली घाट पर स्थित नारी निकेतन से 4 युवतियां फरार हो गई, जिनमें से 3 को वापस बरामद कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की शान माने जाने वाले ताज नगरी में दिनों दिन पर्यटकों की संख्या घटती जा रही है, जिससे व्यापारी खासा नाराज है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुलभूषण जाधव मामले की अगली सुनवाई 15 मई को करेगा। यह सुनवाई सार्वजनिक रूप से की जाएगी। कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में सीज फायर वायलेशन के बाद भारत की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 जवान घायल हो गए।